मैं आपको सच कह रहा हूं, उसको फिर आपकी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, आपको लाखों लोग देने के लिए। आमीन। छोटा है चर्च, लेकिन बात यह है तुम कितने पक्के हो, कितना अड़े और खड़े रहते हो, तुम्हारा विश्वास कितना है। हालेलुया। तुम्हारा फेथ कितना है। डैनियल के बारे में परमेश्वर ये उनको बता रहा था लोगों को कि अगर डैनियल पढ़ सकते हैं, अगर ये इस बंधुआई में भी सुरक्षित रह सकते हैं, ब्लेस्ड रह सकते हैं, बल्कि ऊंचा भी हो सकते हैं, तो तुम भी ऐसा कर सकते थे। लेकिन बाइबल कहती उनके जिंदगियों में डिसऑनर, बेइज्जती और शर्मिंदगी दाखिल हुई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो दुनिया करते थे वो करते थे। हालेलुया। मैंने क्रिश्चियन घरों की शादियां देखी, उनमें और दूसरे लोगों में 1% भी फर्क नहीं। सेम वही वो करते हैं, पैरों में बना बना के क्या सब चीजें, और बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं। शराब चलती है शादियों में, हम क्रिश्चियन हैं। गाने चलते, बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं। इसीलिए आज हर व्यक्ति परमेश्वर को उस तरह से नहीं पकड़ पा रहा जिस तरह से उसे पकड़ना चाहिए, और वो संघर्ष कर रहा है। क्यों? परमेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन अपनी कमियों की वजह से। अगर आपको लगता है कि बिना इन चीजों के मैरिज नहीं हो सकती, तो आप मेरी मैरिज की वीडियो देख सकते हैं। ऐसे हो सकता है, और अच्छा हो सकता है, और बेस्ट हो सकता है। पर जब तक आपके मैरिज में कोई शराब पी के 2-4 घूसे ना मारे एक दूसरे को, मजा ही नहीं आता आपको। जब तक फुफ्फड़ नाराज ना हो शराब पी के, मजा कितना होना। हाँ, लेकिन ये चीजें एक रुकावट है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा देने से पहले आपकी छोटी आज्ञाकारिता को चेक करता है। छोटी आज्ञाकारिता, आपने 2 रुपए चुराए कि नहीं चुराए, आपने 5 रुपए की हेराफेरी की कि नहीं। लेडीज की क्या सब्जी में, चलो जी एक नींबू चक्किया बेच पा लिया, ये उतनी ही बड़ी चोरी है जितनी 100 करोड़ की चोरी हो परमेश्वर के सामने। उतनी बड़ी चोरी है ये भी, उतनी ही बड़ी परमेश्वर समझता है इसे जितनी 100 करोड़ को समझता है। आप बोलते हो ना फलाना जी सरकार में चोरी कर लीजिए 100 करोड़ की, वो नींबू की चोरी भी 100 करोड़ की चोरी के बराबर है। आपको मालूम? परमेश्वर इतना सीरियसली उसे लेते हैं। एस्तर गई राजा के सामने, वापिस आई, जब उसके स्टाफ से मिली, स्टाफ बोलता ये सब चीजें ठहराई हैं तेरे लिए। कहती जो ठहराया मुझे वही चाहिए। बाकी लेडीज जो नहीं ठहराया वो भी मांग रही थी, लालच कि अब आई तो है ही है, अभी फाड़ लो, आईफोन 13 भी ले लो, नवा आ गया, 12 भी ले लो, 11 भी ले लो। एस्तर बोली क्या ठहराया मेरे लिए? कहते ये ठहराया। कहते बस जो ठहराया वही चाहिए, कोई लालच नहीं। ग्रेट लोग, महान लोग जो बड़ी पोजीशंस पे गए, उनकी छोटी छोटी आदतें थी जो अच्छी थी, जिनकी वजह से वो गए। छोटी हैबिट्स। लेकिन आत्मिक जिंदगी डेड कर ली आज, ये छोटी गंदी आदतों की वजह से। आत्मिक जिंदगी खत्म कर ली ये छोटी छोटी गंदी आदतों की वजह से। मैं आपको आज सच बता रहा हूं, अगर आप फेसबुक पे ज्यादा समय बिताते हैं, आप कभी लाइफ में क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर आप सोशल मीडिया पे ज्यादा समय बिताते हैं, हर चीज को फॉलो करते हैं, देखते हैं, आपकी क्रिश्चियन लाइफ अंडर अटैक है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अटैक के नीचे, शैतान आप पे काम कर रहा है। यह मुश्किल है, पर इसके जैसा असर कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं दे सकती। इसकी जैसी ब्लेसिंग परमानेंट वाली कोई आपको दुनिया की ताकत नहीं दे सकती। अरे मुंह खोलो, खुदा तुम्हारे साथ है, जाओ तो सही। मैंने कहा वो तुम्हारे साथ खड़ा है, मुंह खोलो। आमीन। अगर इस तरह से चलोगे ना तो मुंह खोलना, डरना मत किसी से भी, वो तुम्हारे साथ होगा।
बोलो छोटी आदतें, छोटा विश्वास बड़े को जन्म देते हैं। आमीन। बहने वाली औरत अपने घर में बैठी रहती और ये सोचती काश यीशु मसीह मेरी गली से गुजरते, या काश कोई ऐसा इंसिडेंट होता कि वो मेरे घर के पास कहीं क्रूसेड करने के लिए आते तो मैं भी वहां जा सकती, तो वो बीमारी में मर जाती। पर बाइबल कहती है उसने फैसला किया कि जहां पे प्रभु यीशु मसीह गुजरेंगे, मैं बीमार हूं लेकिन फिर भी चल के जाऊंगी, छू नहीं सकती लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूंगी मरते दम तक, जब तक मैं उसको छू ना लूं। जब मरियम प्रेग्नेंट हुई उसने क्या कहा? परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर क्या किए? उसने ये नहीं कहा पता नहीं कैसे मेरे पे फजल हो गया, पता नहीं कैसे मेरी जिंदगी में इतना बड़ा काम हो गया कि परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं उसके बेटे को जन्म दूं। लेकिन बाइबल कहती है मरियम ने कहा परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर क्या की है? दृष्टि की। इसका मतलब कुछ भी अपने आप इस धरती पे नहीं होता। पतरस को बाइबल कहती है कि पतरस जब परमेश्वर के पास था तो यीशु मसीह ने कहा पतरस प्रेयर कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। लिखा सारी रात पतरस ने प्रार्थना नहीं की, सोया रहा। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, अगले दिन कौन परीक्षा में फंसा? एक लेडी ने बोला ए तू वही है ना यीशु मसीह के साथ रहता? कहता चल चल झूठ बोल रही तू। आगे चला गया और एक और आई, कहती तू वही है ना, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, तू वही पतरस है जिसका कान उड़ाया था। वो बोलता है तू वही नहीं जिसने मेरा कान उड़ाया था। कहता लांदी हो जो यीशु मसीह को जानता हो। और जब यीशु मसीह जी उठे और स्वर्गदूत यीशु मसीह के दाहिने जहां रखा था लाश रखी थी, जब यीशु मसीह जी उठे तो वो स्वर्गदूत वहां बैठा था, वहां लाश नहीं थी। लेकिन बाइबल कहती पतरस ने मन फिराया और यहूदा इस्करियोती की तरह वो आत्महत्या करने नहीं गया, बल्कि फिर से वो चेलों के साथ मिला और फिर से उनके साथ प्रार्थना करना उसने शुरू की। यीशु मसीह से मिला, यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह ने कहा पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हां परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा। क्या सचमुच तू मुझसे प्यार करता है पतरस? हां प्रभु मैं प्यार करता हूं, मेरे मेमनों को चरा। फिर तीसरी बार पूछा क्या तू सचमुच मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, वो डर गया, उसने कहा पता नहीं परमेश्वर को शक पड़ गया शायद, लेकिन मैं तो उससे बड़ा प्यार करता हूं। उसने कहा हां प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। 3 बार पतरस ने इनकार किया था, 3 बार परमेश्वर ने उससे इकरार कराया और दोबारा चेला भर्ती किया उसको। आपको मैं बताना चाहता हूं एक आत्मिक बात, जिस जगह के लिए आपको चुना गया, जिस मिनिस्ट्री के लिए आपको चुना गया, आप दुनिया में भाग जाओ, आपको ऊंट फिर उसी पहाड़ के नीचे आता है। कई बार आप जब ग्रेस में होते हो, आप एक मिनिस्ट्री के नीचे होते हो, उस मिनिस्ट्री की अनॉइंटिंग की वजह से आपकी फैमिलीज और सब चीजें ब्लेस्ड होती, और जैसे ही आप ग्रेस से बाहर जाते हो, जब शैतान अटैक करता आपको मालूम होता आपने क्या गवाया। जो जगह